बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का कंपनी लॉ की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने अभी तक ये पढ़ा कि कंपनी को अपना समामेलन, रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कराने से पूर्व विभिन्न प्रकार के प्रलेख जो है वह रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने पड़ते हैं और उन प्रलेखों की जांच करने पर वह वैध या उपयुक्त पाए जाने पर कंपनी का समामेलन या रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और कंपनी को व्यापार प्रारंभ कर सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम यह महत्वपूर्ण प्रलेख है। इस प्रलेख को कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है और यह कंपनी का एक आधारभूत प्रलेख है जो कि कंपनी के कार्य और अधिकारों को निर्धारित करता है। हम पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम का अर्थ या मीनिंग। डेफिनेशंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम कंपनी का जैसा कि एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसके अंतर्गत जो कंपनी सूचनाएं प्रदान करती है या जिन सूचनाओं का इसमें के अंतर्गत समावेश होता है वह है कंपनी का नाम तथा स्थान, कंपनी के उद्देश्य, कंपनी की पूंजी या कैपिटल, कंपनी के सदस्यों का दायित्व, लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। इन सब की इसके अंतर्गत जानकारी या सूचना होती है। कंपनी अधिनियम की धारा 256 या सेक्शन 256 के अनुसार पार्षद सीमा नियम से आशय कंपनी के ऐसे पार्षद सीमा नियम से है जो किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधान अथवा इस अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार इस परिभाषा से हमें यह पता चलता है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पूर्व के लागू किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया एक ऐसा विधान है जो कि जिसमें समय समय पर परिवर्तन भी किया गया हो और इसमें सारी सूचनाएं भी सम्मिलित होती है। कुछ विद्वानों द्वारा और इसके संबंध में परिभाषाएं दी गई है जिसमें लॉर्ड सेलबोर्न ने कहा है कि पार्षद सीमा नियम कंपनियों का महत्वपूर्ण एवं कुछ परिस्थितियों में परिवर्तनीय एक अधिकार पत्र है। कंपनियों का समामेलन केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए होता है जो कंपनी के अंतर्नियम में दिए होते हैं। कंपनी के अंतर्गत जो है न्यायमूर्ति बॉवेन ने कहा है कि सीमा नियम में वे आधारभूत शर्तें होती हैं जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन की आज्ञा प्रदान की जाती है। ये शर्तें ऋणदाताओं, बाह्य जनता तथा अंशधारियों के हितों के लिए सम्मिलित की जाती है। इस प्रकार पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण आधारभूत प्रलेख या अधिकार पत्र है जिसमें कंपनी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, सदस्यों के दायित्व, कंपनी की अंश पूंजी आदि का उल्लेख होता है जो कि कंपनी की क्रियाओं के क्षेत्र तथा शक्ति की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि परिभाषाओं का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि यह कंपनी का एक आधारभूत फंडामेंटल्स डॉक्यूमेंट या प्रलेख है। यह कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य है। यह मौलिक या ओरिजिनली रूप से तैयार किया जाता है। इसमें कंपनी के उद्देश्य होते हैं। यह कंपनी के अधिकार और शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करता है। यह कंपनी के इसको सही पाए जाने पर ही कंपनी का सम्मेलन या पंजीयन किया जाता है। इसमें जो अभिदाता हैं उनके नाम, पता व अन्य विवरण होते हैं। इसका पंजीयन होने पर ही कंपनी का सम्मेलन किया जाता है। यह सीमा नियम कंपनी तथा सदस्यों के बीच अनुबंध का निर्माण करता है तथा सीमा नियम कंपनी तथा तृतीय पक्षकारों के मध्य भी अनुबंध कराने का प्रमुख आधार है। यह एक परिवर्तनीय प्रलेख है तथा तीसरा पक्षकार कंपनी तथा इसके संचालकों को कंपनी इसके अंतर्गत उल्लेखित वैधानिक नियमों के अंतर्गत कार्य करने को बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य।
द पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वह इस प्रकार से है। पहला जो है वह है कंपनी के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र से अवगत कराना। इसका उद्देश्य है कि कंपनी के सीमा नियम द्वारा जो लोग कंपनी के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र से अन्य लोगों को अवगत कराता है, कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों को क्रय करके जो अपने धन का कंपनी में विनियोजन करते हैं, उन पक्षकारों या उन विनियोजकों को उनके द्वारा लगाए गए धन के लिए जो जोखिम है उसका ज्ञान हो जाता है इसका अध्ययन करने से। तो यह विनियोजकों को सारी सूचनाएं उपलब्ध कराता है। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है अनुबंधीय स्थिति से अवगत कराना। यह बाह्य पक्षकारों या विनियोजकों को पार्षद सीमा नियम जो सारी सूचनाएं दी जाती है पार्षद सीमा नियम के द्वारा, उसके अंतर्गत जो तृतीय पक्षकार है या बाह्य पक्षकार है उनको कंपनी के अनुबंध करने की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। अर्थात बाह्य पक्षकार सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य को देखकर इस बात की जानकारी कर लेते हैं कि कंपनी किस प्रकार के अनुबंध कर सकती है और किस प्रकार के अनुबंध नहीं कर सकती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जिस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि ये पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण होता है, प्रलेख होता है। यह कंपनी से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के लिए इस कंपनी के संविधान की तरह कार्य करता है और इस प्रलेख के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं। यह अंशधारियों, ऋणदाताओं तथा कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले लोगों को कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है, जिसके आधार पर ही वे कंपनी के साथ विश्वास कर व्यवहार करते हैं। हम कंपनी के महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। पहला है कंपनी का आधार, इट इज़ द बेसिस फॉर द कंपनी। पार्षद सीमा नियम प्रत्येक कंपनी का महत्वपूर्ण आधारभूत प्रलेख होता है। इस प्रलेख के बिना किसी भी कंपनी का समामेलन नहीं किया जा सकता और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं की जानकारी दी जाती है और कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इसमें परिवर्तन किया जाता है। सेकंड जो है वह कार्य क्षेत्र का निर्धारक, इट्स डिटरमाइंस कंपनीज स्कोप। यह कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। कंपनी द्वारा इसके अंतर्गत जो बताई गई बातें होती हैं कि सीमा नियम वह क्षेत्र है जिसके बाहर कोई भी कंपनी कार्य नहीं कर सकती, तो उन सब सूचनाओं के आधार पर ही यह कंपनी के कार्यों का निर्धारित करता है। यह कंपनी के अधिकारों का स्रोत भी बताता है। इट इज़ सोर्स ऑफ कंपनीज राइट। सीमा नियम कंपनी के अधिकारों का स्रोत है। इसमें जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी बनाई जाती है, कंपनी उन्हीं कार्य को करने का अधिकार रखती है। यदि कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है तो उसे सीमा नियम में परिवर्तन करना पड़ेगा। कंपनी का पथ प्रदर्शक, इट इज़ गाइड टू द कंपनी। पार्षद सीमा नियम केवल बाह्य पक्षकारों के लिए भी उपयोगी नहीं है, वरन यह कंपनी और कंपनी के अंतर्गत जो कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वह संचालक हो या अन्य कोई भी व्यक्ति, उन सभी के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। यह कंपनी के उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है जो कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है तथा उन कार्यों को करने से रोकता है जो कंपनी के कार्य क्षेत्र से बाहर है या वर्जित है। यह विनियोजकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखता है या इससे विनियोजकों अपनी धन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विनिवेश करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर। सीमा नियम के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कंपनी कार्य करती है और जो विनियोजक है जो अपना पैसा इस कंपनी में लगाते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक पूंजी जुटाते हैं। विनियोजक अपना धन लगाने से पूर्व कंपनी के उद्देश्यों और जोखिम का अध्ययन करते हैं और चूंकि सीमा नियम विशेष परिस्थितियों में ही परिवर्तित किया जा सकता है और इसके उद्देश्य सामान्यतः नहीं बदले जाते हैं, जोखिम की मात्रा का ध्यान रखकर ही विनिवेशक इसमें अपने धन को इन्वेस्ट करते हैं, विनिवेश करते हैं और उनके धन की सुरक्षा बनी रहती है। पार्षद सीमा नियम द्वारा ऋणदाताओं की भी सुरक्षा होती है। वे पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत जो
उसको देखकर कंपनी की जोखिम ज्ञात करते हैं और कंपनी को माल उधार देते हैं, ऋण स्वीकार करते हैं। वे कंपनी के दायित्व और सदस्यों के दायित्व की सीमा को जानकर अपने ऋण की सुरक्षा का पूर्वानुमान लगाकर यह उसके आधार पर ही ऋण उपलब्ध कराते हैं। अन्य पक्षकारों की सुविधा, इट फैसिलिटेट अदर पार्टीज। कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम है वह अन्य पक्षकारों को भी अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। अन्य पक्षकार जो कंपनी के साथ अनुबंध करना चाहते हैं वह कंपनी के बाहर कार्यों के लिए अनुबंध करने से बच जाते हैं, जिससे समय, श्रम एवं धन की हानि होती है। इसके अलावा पार्षद सीमा नियम राष्ट्रीय हित का पोषक, इट सर्व्स द नेशनल इंटरेस्ट का भी पोषक है। इसके अंतर्गत जो उद्देश्य दिए गए हैं तो राष्ट्रीय हित में बाधा वाले उद्देश्यों को समामेलन की अनुमति नहीं दी जाती, उसका पंजीयन नहीं किया जाता है। केवल लोकहित के कार्यों और वैधानिक उद्देश्यों स्पष्ट होने पर ही राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और उन्हीं का समामेलन किया जाता है या पंजीयन किया जाता है। इस प्रकार पार्षद सीमा नियम के विभिन्न उद्देश्य हमें प्राप्त ज्ञान